देखिए, भगवान श्री कृष्ण का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चित्र आप पुरुषों के सदृश है, जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण ने जन्म से मरण पर्यंत बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा। और इस भागवत पुराण की रचना करने वालों ने भगवान श्री कृष्ण पर कितने बड़े बड़े दोष लगाए, कितना चरित्रहीन कहा। दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी, कुब्जा दासी से समागम, पर स्त्रियों से रासमंडल, क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्री कृष्ण पर लगाए गए हैं। इसको पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्री कृष्ण जी की बहुत निंदा करते हैं। जो यह भागवत न बनाया गया होता तो कृष्ण जी के सदृश महात्माओं की झूठी निंदा न होती। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग लिखे हैं। उसकी कथा सर्वथा असंभव है। नाम धरा है ज्योतिर्लिंग और उनमें प्रकाश का लेस भी नहीं है। रात को बिना दिए लिंग भी अंधेरे में नहीं दिखते। यह सब लीला पोंगा पंडितों की है। अब पुराणों में लिखा है कि देवताओं के अधीन सबसा पूरा जगत है और मंत्रों के अधीन सब देवता हैं और वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। इसलिए ब्राह्मण देवता कहाते हैं, क्योंकि चाहे उस देवता को मंत्र के बल से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का ही अधिकार है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, यदि मंत्र तुम्हारे अधीन हैं या मंत्र यदि ब्राह्मणों के अधीन हैं तो ब्राह्मण जो चाहें उन देवताओं को बुलाकर करवा सकते हैं। देवताओं को भस्म में करके राजाओं का कोष उठवाकर अपने घर भर सकते हैं और मनमानी आनंद ले सकते हैं। घर घर में शनिश्चर आदि के तेल आदि छायादान लेने को मारे मारे क्यों फिरते हैं? और जिसको तुम कुबेर मानते हो उसको बस में करके चाहे जितना धन पैदा कर लो, बेचारे गरीबों को क्यों लूटते हो? अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश एकादशम उल्लास पृष्ठ संख्या 324 में जो पितृपक्ष में श्राद्ध या पिंडदान होता है और जो महापात्रों को ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, उसके बारे में एक कथा सुनाते हैं कि एक जाट था। उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी लगभग 20 किलो दूध देने वाली थी। दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था। कभी कभी पुरोहित के मुख में भी पड़ता था। उसका पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुढ़ा बाप मरने लगेगा तब इसी गाय का संकल्प करा लूँगा। कुछ दिन में दैवयोग से उसके बाप का मरण समय आ गया। जीभ बंद हो गई और खाट से भूमि पर ले लिया, अर्थात प्राण छोड़ने का समय आ पहुंचा। उस समय जाट के इष्ट मित्र और संबंधी भी उपस्थित हुए। तब पुरोहित जी ने पुकारा कि यजमान, अब तू इसके हाथ से गोदान करा। जाट 10 रुपया निकाल करके पिता के हाथ में रखकर बोला, पढ़ो संकल्प पुरोहित जी। पुरोहित बोला, वाह वाह, क्या बाप बार बार मरता है? इस समय तो साक्षात गाय को लाओ जो दूध देती हो, बुढ़ी न हो, सब प्रकार से उत्तम हो, ऐसी गौ का दान करना चाहिए। जाट जी ने कहा, हमारे पास तो एक ही गाय है, उसके बिना हमारे लड़के बालों का निर्वाह कैसे होगा, इसलिए इसको ना दूंगा। लो 20 रुपये का संकल्प, अब पढ़ो। इन रुपयों से दूसरी दुधारू गाय ले लेना। पुरोहित जी, वाह जी वाह, तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक समझते हो। क्या अपने बाप को बैतरणी नदी में डुबोकर दुख देना चाहते हो? तुम अच्छे सुपुत्र नहीं हो क्या? तब तो पुरोहित जी की ओर से सब कुटुंबी हो गए, उनके गांव वाले सभी हो गए, उनके परिवार के सब लोग हो गए, क्योंकि उन सबको पहले ही पुरोहित जी ने बहका रखा था और उस समय भी इशारा कर दिया। सबने मिलकर
हठ से उसी गाय का दान उसी पुरोहित जो को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी ना बोला। उसका पिता मर गया और पोप जी बछड़ा सहित गाय और दोहने की बटलोई को ले अपने घर में गाय बछड़े को बांध बटलोई धर पुनः जाट के घर आए और मृतक के साथ शमशान भूमि में जाकर दाह कर्म कराया। वहाँ भी कुछ कुछ पोप लीला हुई। पश्चात 10 गात सपिंडी कराने आदि में भी उसको खूब मूड़ा। महापात्रों ने भी लूटा और भुक्खड़ों ने भी बहुत सा माल पेट में भरा। अतः जब सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग मुँह का निर्वाह किया, 14वें दिन प्रातःकाल पोप पुरोहित के घर पहुंचा। देखा तो पुरोहित जी गाय को दूहने की तैयारी में थे। इतने में ही जाट पहुंचे। उसको देख पोप जी बोला, आइए जजमान, आइए बैठिए। जाट जी बोले, तुम भी पुरोहित जी इधर आओ। पोप जी, अच्छा दूध भर आऊँ तब? जाट जी, नहीं नहीं, दूध की बटलोई इधर लाओ। पोप जी बेचारे जा बैठे और बटलोई सामने धर दी। जाट जी ने बोला, तुम बड़े झूठे हो। पुरोहित, क्या झूठ किया? जाट बोला, कहो तुमने गाय किस लिए ली थी? पुरोहित ने कहा, तुम्हारे पिता के बैतरणी नदी तैरने के लिए। जाट जी, अच्छा तो तुमने वहाँ बैतरणी के किनारे पर गाय क्यों नहीं पहुँचाई? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर पर बांध बैठे हो। न जाने मेरे बाप ने बैतरणी में कितने गोते लगाए होंगे। नहीं नहीं, वहाँ इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय बनकर उसको उतार दिया होगा। जाट जी, बैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर है और कितनी किधर है? पोप जी, अनुमान से कोई 30 करोड़ कोस दूर है, क्योंकि 49 कोटि योजन पृथ्वी और दक्षिण नैऋत्य दिशा में बैतरणी नदी है। जाट जी, इतनी दूर से तुम्हारी चिट्ठी व तार का समाचार गया हो, उसका उत्तर आया हो कि वहाँ पूर्ण की गाय बन गई और अमुक के पिता को पार उतार दिया, दिखलाओ। पोप, हमारे पास गरुड़ पुराण के लेख के बिना व तार और की दूसरी कोई उपाय नहीं है। जाट जी, इस गरुड़ पुराण को हम सच्चा कैसे माने? पोप जी, जैसा सभी मानते हैं। जाट, पुस्तक तुम्हारे पुरखों ने तुम्हारी जीविका के लिए बनाया है, क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं। जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्री व तार भेजेगा तभी मैं बैतरणी नदी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और उनको पार उतार पुनः गाय को घर में ले आ दूध को और मैं और मेरे लड़के वाले पिया करेंगे। लाओ। दूध की भरी हुई बटलोई गाय बैठला लेकर जाट जी अपने घर को चला। पोप जी बोले, तुम दान देकर लेते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। जाट जी, दूध के बिना जितना दुख हमारे बच्चे पाए हैं सब निकल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश एकादश उल्लास पृष्ठ संख्या 300 लिखा है कि इनके चेले बिना समर्पण किए किसी पदार्थ को स्वयं न भोगे, इसलिए इनके चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्र, वधू, धन आदि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं। परंतु समर्पण का नियम यह है कि जब तक गोसाई जी की चरण सेवा में समर्पित न हों तब तक उनका स्वामी अपनी स्त्री को छुए तक न। वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोगों से पूछे कि जब तुम शिष्य शिष्याओं को तो तुम अपने साथ समर्पित करके उनको शुद्ध कर देते हो, परंतु तुम और तुम्हारी स्त्री, कन्या, पुत्र, वधू को कौन शुद्ध करता है? क्यों नहीं तुम दूसरे संप्रदाय के लोगों से उनकी शुद्धिकरण कराते हो? अन्यथा इस शुद्धिकरण वाले ढकोसले को बंद क्यों नहीं कर